हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कितना हो गया था हमारा लास्ट क्लास में? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तक। ओके, एंगल्स को हम लोगों ने समझ लिया था कि वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हमारी थ्योरम 1 क्या है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि अगर दो लाइन वर्टिकली इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी वजह से जो बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, राइट। सो लेट दीज टू लाइन्स से ए बी एंड सी डी, राइट, एंड दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट से ओ। ओके, नाउ लेट कर लो कि भाई ये एंगल हमारा ए है, ये एंगल हमारा बी है, ये एंगल हमारा सी है एंड ये एंगल हमारा क्या है बच्चों, डी है। ये ठीक है। तो गिवन में क्या है, हमें यहाँ पर गिवन में क्या दे रखा है कि लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, ये हमें क्या है गिवन में है कि दो लाइन है ए बी एंड सी डी जो कि एक दूसरे को ओ पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है भाई, हमें प्रूफ क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पर कहीं मैंने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हाँ ये बताया था मैंने। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखो, हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा, और सिमिलरली हमें जितना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या दिखाना है, डी दिखाना है, राइट। करते हैं प्रूफ, बहुत आसान है इसको प्रूफ करना। आप ऐसे देखिए कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है इनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंड एंगल जो बी होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री ये भी होगा। क्यों? सेम प्रॉपर्टी, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन की अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो बच्चों इनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या काम करेंगे, इनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल रख देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है वो आपस में कैसी है, इक्वल है। अब यहाँ से एंगल बी से बी कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी दैट वी वांट। एंड सिमिलरली वी कैन राइट एज सिंपली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इसको हम लोग सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो आई होप इस समझ आया होगा सभी को कैसे किया है मैंने इसको। ठीक है, चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सपोज क्वेश्चन दिया मेरे को एक कि इफ टू मेजर्स टू मेजरिंग इफ टू एंगल्स मेजरिंग, ये होना चाहिए कायदे में, इफ टू एंगल्स measuring 3x minus 15 degree and x plus 5 degree are complementary। कैसे एंगल्स हैं ये, कॉम्प्लीमेंट्री। देन फाइंड एंगल्स, आराम से फाइंड एंगल्स। ठीक है, ये दो एंगल्स अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे रखें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉम्प्लीमेंट्री लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं 3x माइनस 15 डिग्री एंड x प्लस 5 डिग्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो देयर सम मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। सो 3x प्लस x कितना बनेगा हमारा 4x एंड माइनस 15 डिग्री प्लस 5 डिग्री कितना बनेगा बच्चों हमारा माइनस 10 डिग्री। सो 4x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, देयरफॉर x विल बी 25 डिग्री। अब हमसे कह रहा है एंगल्स बताओ, तो ये जो पहला एंगल्स था हमारा कितना था 3x माइनस 15 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 25 डिग्री माइनस 15 डिग्री,
ये बनेगा बच्चों हमारा 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंड नेक्स्ट क्या था हमारा x प्लस 5 डिग्री, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा 25 डिग्री प्लस 5 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो देखो ये आएगा हमारा फाइनली आंसर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, और इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, आई होप इतना सभी को समझ आ गया होगा। नाउ एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज हमको दे रखा है कि द गिवन फिगर, एक हमें फिगर दे रखा है यहाँ पर, लाइंस पी क्यू एंड आर एस intersects each other at the point O if angle POR ratio angle ROQ is equals to 5:7, then find all the angles। ये हमें मैथमेटिकली निकालना है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिगर हमें ये दे रखा है, इसका एक लाइन हमें ये दे रखी है कुछ इस तरह से, और एक लाइन सपोज हमें ये दे रखी है, एंड दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये पी क्यू है, ये आर एस है, ठीक है, एंड दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो गिवन में क्या है, गिवन में है एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 5:7 इज इक्वल्स टू एक्स मान लें। तो यहाँ से एंगल पी ओ आर बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 5x, एंड एंगल आर ओ क्यू हमारा कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। तो पी ओ आर हमारा जो एंगल हो जाएगा ये 5x हो जाएगा, एंड आर ओ क्यू हमारा कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब हमें पता है कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दीज एंगल्स फॉर्म्स लीनियर एंगल प्रॉपर्टी, ये ठीक है। अब पी ओ आर कितना हमारा 5x, आर ओ क्यू कितना हमारा 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों कितना बनेगा 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x आ जाएगा हमारा 15 डिग्री, ठीक है। तो अगर x 15 डिग्री आएगा तो हमें सारे एंगल्स बताने थे। एंगल्स पी ओ आर हमारा कितना था 5x था, एक मिनट 5x था, तो 5 इंटू 10 डिग्री ये बनेगा बच्चों हमारा 75 डिग्री। और एंगल आर ओ क्यू कितना था हमारा, आर ओ क्यू था हमारा 7x डिग्री, ये 7 इंटू 10 डिग्री कितना बनेगा 105 डिग्री। और हमें पता है कि भाई जितना क्यू ओ एस कितना होगा जितना आर ओ पी होगा, यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आर ओ पी कितना निकाला था हमने 105 डिग्री, तो ये भी हमारा 105 डिग्री आएगा। और क्या बचा हमारा आर ओ क्यू बचा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आर ओ क्यू उतना ही होगा, ठीक है। तो पी ओ आर और क्यू ओ एस, सॉरी ये क्यू ओ एस निकालेंगे हम लोग, तो क्यू ओ एस जितना होगा उतना ही पी ओ आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से पी ओ आर कितना निकाला था हम लोगों ने 75 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे चारों एंगल निकल कर आ गए। आई होप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए।